हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का विषय काल। काल का अर्थ है समय। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चले उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलेगा कि ये जो काम है वो किस समय में हो रहा है, तो उसे हम काल कहते हैं। तो काल के भेद, काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो समय हमारा बीत चुका है, वर्तमान जिस समय में हमारा काम हो रहा है, और भविष्य काल जो समय हमारा आने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भूत जमा काल। तो भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल का अर्थ है समय, अर्थात वह समय जो बीत गया हो। तो भूतकाल की हमारी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल को हम पहचानते कैसे हैं? भूतकाल के वाक्यों की पहचान, इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कल बाजार गया था, मैं कल स्कूल गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इन वाक्यों के अंत में थे, था, थी आया है। तो इन था, थे, थी से हमें भूतकाल के वाक्यों की पहचान होती है। था, थे, थी से हमें भूतकाल के वाक्यों की पहचान हो रही है। आगे है हमारा नंबर 2, वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। पहचान, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं आदि से इन वाक्यों की हम पहचान करते हैं। उदाहरण, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, वर्षा हो रही है, तोता उड़ रहा है। इन वाक्यों से हमें जैसे रहे हैं, रही है, रहा है से हमें पहचान हो रही है कि ये हमारा काम अभी चल रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं। वर्षा अभी हो रही है, तोता उड़ रहा है, वह स्कूल जाती है। तो इन वाक्यों से हमें वर्तमान काल का पता चल रहा है। आगे हमारा नंबर 3, भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलेगा कि ये हमारा काम भविष्य में पूरा होगा तो इसे भविष्य काल कहते हैं। इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। तो उदाहरण देखिए, जैसे मैं कल पाठशाला जाऊंगा, वो कल पाठशाला जाएगा, अभी वो गया नहीं है, वो जाएगा। कल हम बाजार जाएंगे, माँ कल हलवा बनाएगी। तो इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य भविष्य काल के हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा काल और उसके भेद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।